चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हमने व्याकरण भाषा ज्ञान जो है हमारी, उसमें हमने वर्ण विच्छेद सीखा, पर्यायवाची सिनोनिम्स सीख चुके और विलोम शब्द। इसके बाद अब जब नेक्स्ट आप जो करेंगे क्लास में, वो हमारा लास्ट में रहेगा माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी कविता, कहानी या निबंध जो भी आप पढ़ चुके हैं, उसकी जो हमने क्या सीखा है, उसमें क्या क्या पढ़ा है, किन चरणों में पढ़ा है, क्या क्या स्टेप वाइज हम उसको सारांश, इसको समरी टाइप हम क्या करेंगे, पॉइंट पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके साथ में आपको क्या करना, जब हम माइंड मैप करेंगे, यहाँ तो बोर्ड छोटा है तो मैं आपको डेकोरेट और वैसे सब नहीं दिखा पाऊंगी, एक नोटबुक दिखा देती हूँ यहाँ पर कि पहले मैं यहाँ पॉइंट सीधा लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड जैसे पूरा ड्राइंग विद पूरा मैं नहीं बना पाऊंगी। तो जैसे पहले आपको कैसे कर लेना है, पॉइंट को इंक में लिख लेना है, इंक पेन से, कि वो थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखे। उसके बाद आप चाहे तो कलर पेंसिल या क्रियोस, कलर पेंसिल ठीक रहेगा, क्रियोस भी कई बार हम मिस्टेक ठीक करते हैं, वो ठीक से नहीं हो पाती है, तो पेंसिल कलर से, लाइट कलर से उसको फिल कर सकते हैं जैसे। और अब ड्राइंग जैसे जो भी लेसन है, आपकी कहानी है, कविता है, जिससे रिलेटेड है, उसकी पिक्चर रहे तो आपको भी याद रहेगा कि हाँ हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा है। जैसे हमने यहाँ पेड़ पौधों के बारे में परोपकारिता का भाव सीखा है, सूर्य है वो भी समानता का भाव रखता है, जैसे चिड़िया है वो सभी क्या है, मधुर होते हैं, मधुर वाणी होती है। तो इस तरह से हमें क्या, जिस चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं वो चित्र वहां पर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, पॉइंट तो रहेंगे ही, पिक्चर के साथ आप और ज्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या सीखा है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका टाइटल है, हम इसी से एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि वह शक्ति हमें दो। तो जो प्रेयर है ये हमारी क्या है, प्रार्थना है, प्रेयर है। प्रेयर हम क्यों करते हैं, हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। तो हम क्या पॉइंट बना सकते हैं कि प्रेयर में, प्रार्थना में शक्ति होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रार्थना में शक्ति होती है। अगला है हमारा, जैसे हम पैराग्राफ से चलेंगे कि फर्स्ट पैरा में हमने क्या सीखा था। फर्स्ट पैरा में क्या बातें थी, दया, ममता, परोपकारिता। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा कि हमें भी वो क्वालिटी क्या करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें उससे सीखनी चाहिए कि कैसे हमें उसको अपने अंदर डेवलप करना है। दया, ममता, परोपकारिता, आदि गुणों का निर्माण तथा विकास करना। देखो यहाँ मैं हर सेंटेंस में कोमा हुआ, पूर्ण विराम है, जिन चिन्हों का प्रयोग कर रही हूँ आपको उन पर ध्यान देना है। ये नहीं है, देखो जैसे लास्ट मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं प्रयोग किया क्योंकि लास्ट है, दो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया। तो एंड में हम क्या बोलते हैं, दया, ममता और परोपकारिता जैसे गुणों का विकास, निर्माण करना। तो आप सेंटेंस थोड़ा इधर उधर भी चल सकता है, एक ही बात को दो तरीके से जैसे हम बोलते हैं। तो ये ध्यान देना, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको माइंड में बता रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने आप से भी। तो वो रचनात्मक, जैसे हमने लास्ट ब्रिज कोर्स में देखा था कि क्रिएटिविटी क्या होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अपने जो सोच है, अपनी जो विचार है, उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। सबके विचार अलग अलग रहते हैं। अगला पॉइंट, तो आप अपने आप सेंटेंस बनाने सीखने चाहिए, धीरे धीरे, स्लोली ये पॉसिबल है। तो ये मत सोचो कि मेरे जैसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा अलग भी होगा तो ये नहीं कि आपका गलत होगा, वो सही रहता है। हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं उसे। अगले पैराग्राफ में हमने क्या सीखा था, लोक कल्याण की भावना, की लोगों के बारे में सोचना, जो निर्बल है उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। तो हमने लोक कल्याण की भावना भी इसमें सीखी है कि सिर्फ हमें अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचना, पर लोगों के बारे में, पर सेवा भी करनी चाहिए, दूसरों की सेवा भी। तो लोक
कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना जगाना। ठीक है, अदर लोगों की सेवा करना, सर्विस करना, वैसी फीलिंग्स भी हमारे अंदर होनी चाहिए। जगाना मतलब क्या है, वही डेवलप करने से मतलब है। अगर अभी तक नहीं थी तो अभी हमें इस कविता से सीख लेना चाहिए। अगला है, हमने क्या सीखा इसमें, पेड़ पौधों से समानता का भाव, कि हमें किसी भी फ्रेंड से, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो मैं इसे ऐसा नहीं करूंगा। हमें जितने भी हमारे क्लास में रहते हैं, हमें किसी को ऐसा फील नहीं करवाना है कि ये हमारा फ्रेंड है। समानता का भाव रखना है, समानता का भाव रखना। ठीक है, तो इस तरह से आपको पॉइंट बनाने हैं। अभी तक हमने देखा 4 पॉइंट, नोट कर लो। कुछ डाउट है तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? अगला, तो ये नहीं कि आप 4 पॉइंट ही अगर मैंने दिए तो 4 ही आप उसको, अगर कोई आपको नया विचार या कुछ आपको लगता है कि शायद मेरे से रह गया हो, उसका मुझसे भी रह जाए, तो आप 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। मैंने 8 पॉइंट दिया तो आप 2 पॉइंट अपनी तरफ से 10 पॉइंट भी कर सकते हैं। ये कम ज्यादा हो सकता है। 5th पॉइंट, लास्ट लाइन में था बलिदान की भावना के बारे में, कि जिस देश जाति में मैंने जन्म लिया उसके प्रति मेरे को वफादार, बलिदान करने के लिए वो बात कर रहे थे कवि। तो हमने इससे क्या सीखा, देश प्रेम की भावना, देश प्रेम, देश प्रेम, सेवा भाव सीखना। तो इससे हमने ये देशभक्ति की भावना भी सीखी। अगला है दुर्गुणों से दूर रहना। अब आप सोच रहे होंगे दुर्गुण मीन्स क्या है यहाँ पर, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ये सभी कौन सी क्वालिटी के अंदर आती है? गुड क्वालिटी है? नहीं, ये बैड क्वालिटी। बैड क्वालिटी को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दुर्गुण। और दुर्गुणों से हमें क्या रहना चाहिए? दुर्गुणों से दूर रहना। हमने इसमें ये भी सीखा है कि हमारे अंदर भी क्वालिटी न रहे। इसके बाद है मान मर्यादा का ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या है, मान मर्यादा का ध्यान रखना। इसमें आया था कि जैसे क्या है, मैं अपने मान सम्मान के बारे में सोचता हूँ, वैसे ही दूसरे की इज्जत, मान मर्यादा के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू, हम इसे वैल्यू भी बोल सकते हैं, सीख बोल सकते हैं, कि हमने इसे क्या सीखा है लेसन से। ठीक है, मोरल ऑफ द वैल्यू आप तो हर कहानी के बाद में देखते हैं, तो यहीं पर ये हम वैल्यू भी देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा है, वो सबकी वैल्यू आप और भी ज्यादा इसमें देखा होगा, हो सकता है आपने और गहराई से इसको समझा होगा, तो आपके माइंड में और भी विचार आए होंगे। तो 7 से ज्यादा भी वैल्यू हो सकते हैं, ये नहीं कि इतनी ही वैल्यू इसमें होगी। ठीक है, मान मर्यादा का ध्यान रखना, तो यहाँ सिर्फ अपनी ही मान मर्यादा की नहीं है, दूसरों की मान मर्यादा का ध्यान रखना भी हमने इस कविता में सीखा है। तो इस तरह से माइंड मैप आप कैसे बनाएंगे, आप पूरी कविता को पहले समझेंगे, और समझने के बाद आपने उसमें क्या क्या सीखा, उस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं। इस तरह से अगर कहानी है तो उसके स्टेप वाइज आप चलेंगे, कि हाँ अगर कोई राजा की कहानी है तो उसने पहले राजा कैसा था, फिर वो कैसे रहा, कैसे राज्य करता, फिर उसने क्या पाया। ठीक है, इस तरह से स्टेप वाइज उसके फिर वैल्यू को पॉइंट वाइज अलग लिखेंगे, एंड में क्या होता है उस कहानी में, तो आप वैसे ले सकते हैं। तो वैल्यू का भी हो सकता है, या उस कहानी में क्या घटना घटती है, उस घटना को आप क्रम से, ऑर्डर से, पैराग्राफ से आप उसको पॉइंट्स कर सकते हैं। और ये जरूर ध्यान देना है कि जिससे रिलेटेड लेसन है उसका आपको ड्राइंग पक्का बनाना है। ठीक है, ड्राइंग करनी है, और कलर कंपल्सरी, जिससे क्या हो, आपका पढ़ने का मन करता है। रंगों को देखकर आप क्या होते हैं, सुंदर लगती है आपकी पुस्तक, आपकी जो नोटबुक है वो भी सुंदर लगेगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि चित्र जरूर करना है, कलर करना है, और नीट रहना है, नीट हैंडराइटिंग।
कोशिश करो, आप पेन लास्ट में पेंसिल से लिखते थे और आप पेन से लिख रहे हैं, तो ध्यान से स्टार्टिंग आपको स्पीड ज़्यादा नहीं रखना है, आराम से स्पीड रखना है, धीरे धीरे लिखो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, कटिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो कटिंग होगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा नहीं, वो गंदा दिखेगा आपका बुक। तो आप उसको धीरे धीरे स्पीड कम रखो। स्टार्टिंग आपका फर्स्ट टाइम है, पेन से लिख रहे हैं, इसलिए कटिंग हो सकती है, तो उसे क्या करना है, आपको स्पीड कम करके धीरे धीरे लिखो। साइज पर ध्यान देना है, कहीं छोटा बड़ा नहीं आ रहा है, स्पेस बराबर आ रहा है। आप पढ़कर देखो, थोड़ा रुक कर देखो, साइज बराबर आ रहा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है। अगर नहीं ठीक लग रहा है तो आगे उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ। लिखने के बाद खुद उसको ऑब्जर्व करो, देखो, ठीक से देखो, और फिर उस पर चेंजेस लगता है तो हर पेज में चेंज कर सकते हो, लेकिन अच्छाई की तरफ। उसको बैड हैंड राइटिंग नहीं करना कि पहले में बहुत सुंदर लिख रहे हो फिर आप ऐसे ही लिख रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ देखते हुए ऐसे नहीं, ध्यान से अपना जब भी क्लास वर्क लिखते हैं अकेले बैठकर ध्यान से लिखो। ये नहीं बात करते हुए लिख रहे हैं, सामने टीवी की तरफ ध्यान है, तो वो आप करते हैं तभी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। एक काम दो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। आपको पढ़ाई का काम है वो पूरा ध्यान से करना है, क्योंकि फिर एग्जाम में आप क्या करते हैं, वही सेम जो पढ़ते हैं नोटबुक से वही स्पेलिंग मिस्टेक आप वहां करते हैं। फिर आप बोलते हैं कि मैम मैंने तो ये स्पेलिंग लिखी है, ऐसे ही लिखा था, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी ही मिस्टेक है, आप रॉन्ग लिख रहे हैं। देखकर आप ध्यान से लिखें, क्योंकि वो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से लिखना है। क्लियर? तो इन बातों का ध्यान रखना है। माइंड मैप कैसे करना है, ठीक है। माइंड मैप ये नहीं कि आप ऐसे ही कर दें, आराम से पहले कविता को पढ़ें। देखो यहाँ पर जब आप कविता को, मैंने कहा कि कविता याद करें, तो कविता को याद करके आप कोशिश करो यहाँ पेंसिल से बिना देखे लिखने की, तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये कंप्लीट भी हो जाएगा। यहाँ आपको दिया हुआ है तो याद करके फिर लिखोगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपको बार बार पता चलेगा क्या क्या मिस्टेक हो रही है। तो लिखकर भी प्रैक्टिस करो, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपके साथ के साथ आपका रिवीजन भी होता जाएगा। टेस्ट है एग्जाम के लिए, तो आपको अलग से क्या है प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि आपको मैंने कहा भेज दिया था लास्ट वीडियो के बाद में शब्दार्थ के, तो आप शब्दार्थ याद करो। जैसे ही हमारा स्कूल खुलेगा हम डिक्टेशन एवरी चैप्टर का कोशिश करेंगे, सब मिलाकर 2 चैप्टर का जैसे हो सकता है कैसे भी, तो ये डिक्टेशन की प्रैक्टिस साथ के साथ करते जाना है। ये नहीं कि अभी आपको क्लास नहीं हो रहा तो नहीं, आपके बाद में खुलने के बाद जरूर आपकी क्या है ये डिक्टेशन प्रैक्टिस हम लेंगे, डिक्टेशन का टेस्ट। तो ये वर्ड्स की जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए साथ के साथ, ठीक है। तो ये नए नवीन शब्द आप साथ में साथ सीखते जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपके जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होगी। तो जब भी आप क्या है क्रिएटिव राइटिंग आपको लिखने के लिए आता है, वहाँ इसकी आपको क्या हो जाएगी, अपने आप से हेल्प मिलेगी। या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कोई आते हैं आपको इस लेसन से, कोई भी बीच में से कभी भी पूछा सकता है, क्वेश्चन को घुमाकर थोड़ा सा चेंज करके जब आप पूछते हैं, तो आपको ध्यान से समझते हुए इसको पढ़ना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये नहीं कि आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समटाइम क्वेश्चन जो फ्रेम है अलग तरीके से, हर बात तो मैंने वही बताया 2 तरीके से कही जा सकती है, आंसर सेम होता है समटाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। जैसे लिखित मैंने क्वेश्चन तो भेज दिए हैं आपको, लेकिन उनका आपको समझ में आना चाहिए कि जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। उसमें पूछ रहे हैं कि हम सक्सेस कैसे कर सकते हैं, इस कविता में वर्डिंग पूछ रहे हैं, इस बेस पर आपको आंसर देना है। कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहता है, बैड क्वालिटी कौन सी हमें अपने से दूर रखनी है, मैंने वहां आंसर दिया है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दीन दुखी कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है, उनकी हेल्प करके, सेवक के रूप में सेवा करके, तो वो ध्यान देना है आपको। कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं कि कोई का अपमान हो जाए, वो सभी कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं। प्रार्थना का संदेश हमने अभी इतनी सारी वैल्यू देखी है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है, ध्यान रखना, ओके। इसको ध्यान से पढ़ना। जय गुरुदेव, थैंक यू।